नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि रोज़ रात में पत्नी के साथ क्या काम करना सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने वंदना काव्या चैनल में। तो अगर आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के जो नई नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय और शाम की शुरुआत सूर्य अस्त से होती है। तो सूर्य उदय और सूर्यास्त को दिन और रात का समय माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। तो कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। तो दोस्तों, इन दोस्तों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियाँ, हमारी आदतें भी शामिल होती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम है जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है। तो दोस्तों, महिला ने चाहे तो घर को नरक बना सकती है और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को यह 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीन गरीब आपका आवास बना लेता है, घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वह काम है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वह गुप्त काम है जो रात के समय पत्नी के साथ पति को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं। नगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियाँ हवा में विचलन करती है और उनके असर से आप में नकारा हो बता सकती है। तो यह गलती आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में जूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं, मगर ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए, जूठे बर्तन नहीं छोड़नी चाहिए। तो नंबर 2, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे और सिरहाने की तरफ रख देते हैं। तो तब तक यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है। तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हल्की सी रोशनी आप जरूर करें, तो इससे सकारात्मक बनी रहती है। या इसकी जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जला भी सकते हैं, सो सकते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मक युक्ति अभिव्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 3, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है। तो शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता। वह ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष भी रखता है। घर में दरिद्रता रात के समय घर को बर्बाद कर देता है। तो भगवान की मूर्ति, तस्वीर पर कोई कपड़ा नहीं लगेगा।
रात को सोते समय से दरवाजे की ओर ना करें। दरवाजे की ओर सिर करके सोने से मृत्यु का नंबर 4 घर में लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए होती है। तो नंबर 4, तो लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु दोष होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में साफ सफाई हो। सूर्य उदय के सभी अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर से सूर्य के घर में इस लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में ही बाहर न लें और अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद ही पैकेज। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को हमेशा सफ़ेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रहे इसकी सीख यहाँ वहाँ ना फैली हो, इससे धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छिपा कर रखने से लाभ होता है, इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आग झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियाँ बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती। तो रात के समय झाड़ू को घर के बाहर में प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इससे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखिए और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगाना चाहिए। कहते हैं रात के समय ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं 5वां काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा, तो घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती है और घर में सुख समृद्धि दूर हो जाती है। तो जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होने लगती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी अपने बालों को ना काटे और ना ही शेर करवाए। कई लोग सूर्य के बाल कटवा लेते हैं या पिछली कर लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानि होती है। इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यह तो थे वह काम जो रात के समय नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम हैं ठीक होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया यह काम आप रात में जरूर करें। अगर आप चाणक्य द्वारा बताए गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे आचार्य चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताने की नहीं ज़रूरत है, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी को दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। पति पत्नी में दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में सब गीले शिकवे दूर करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि बेडरूम में बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। इस बात का जिक्र घर में कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब पति पत्नी में प्रेम और है तो घर में संपन्नता अपने आप ही चली जाती है, वह व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।